क्या आपने कभी सोचा है कि दो कंपनीज जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है, दोनों के स्टॉक प्राइसेस अलग होते हैं। एंड हैव यू एवर वंडर्ड कि यार एक का शेयर प्राइस अगर 500 रुपए है तो वो महंगा है, और अगर दूसरे का शेयर प्राइस अगर 200 रुपए है तो वो सस्ता है। फॉर एग्जाम्पल, जोमेटो का शेयर प्राइस है 348 रुपीज एंड स्विगी का शेयर प्राइस है 435 रुपीज। सो डज दैट मीन स्विगी जोमेटो से ज्यादा महंगा है? दूसरा सेक्टर लेते हैं, पेंट सेक्टर। एशियन पेंट्स का करंट प्राइस इज अराउंड 2300 रुपीज और इंडिगो पेंट्स का करंट प्राइस इज अराउंड 1050 रुपीज। सो डज इट मीन दैट एशियन पेंट्स इज मोर एक्सपेंसिव देन इंडिगो पेंट्स? नॉट नेसेसरी. This is when the concept of PE ratio comes to our rescue. And by the end of the video, you will understand what a PE ratio is in the most simplest possible language, and you can also use it for your investments. पी रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो हमें ये इंडिकेट करता है या ये बताता है कि कंपनी अगर 1 रुपया प्रॉफिट कर रही है तो उसके ऊपर इन्वेस्टर्स कितना एक्स्ट्रा देने को तैयार है कंपनी के लिए टू अक्वायर द शेयर्स ऑफ दैट कंपनी। द फॉर्मूला फॉर पी रेशियो इज वेरी सिंपल. इट इज बेसिकली प्राइस पर शेयर अपॉन प्रॉफिट पर शेयर. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का जो शेयर प्राइस है दैट इज 200 रुपीज, मतलब अगर आज मुझे उस कंपनी का शेयर्स खरीदना है तो उसका प्राइस जो मुझे पे करना पड़ेगा दैट इज 200 रुपीज, और जो प्रॉफिट उस कंपनी ने किया है पर शेयर दैट इज ओनली 20 रुपीज. तो अगर मैं पी रेशियो निकालू सो दैट विल बी 200 रुपीज अपॉन 20, सो दैट इज 10. इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी ने 1 रुपया प्रॉफिट किया है पर उसका शेयर एक्वायर करने के लिए इन्वेस्टर्स 10 रुपए देने को तैयार है. एक और एग्जाम्पल से समझो कि आपके एरिया में किराने की दुकान है जो साल का 1 लाख रुपए प्रॉफिट करती है. अब आपके मन में आया कि यार ये किराने की दुकान बहुत चल रही है, मैं एक काम करता हूँ, इस किराने की दुकान को खरीद लेता हूँ. अब इस किराने की दुकान को खरीदने के लिए अगर आपने उस किराने वाले को 10 लाख रुपए दिए हैं तो उसका पी रेशियो हो गया 10 लाख अपॉन 1 लाख विच इज 10. इन अदर केस, अगर आपने वो किराने की दुकान खरीदने के लिए उस किराने वाले को 50 लाख रुपए दिए तो इस केस में उसका पी रेशियो हो जाएगा 50 lakhs upon 1 lakh, which was the profit made by the kirana shop, and in that case the PE ratio will be 50. जितना ज्यादा पी रेशियो होगा उतने हायर चांसेस है कि कंपनी की वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव है या वो शेयर आपको बहुत महंगे में पड़ रहा है, और जितना कम पी रेशियो होगा उतने ज्यादा चांसेस है कि आपको वो शेयर फेयर वैल्यू पे या रीजनेबल वैल्यू पे मिल रहा है. तो पी रेशियो या प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से आपको पता चलता है कि कंपनी ने कितने प्रॉफिट्स कमाए और उसके सामने मैं उसको एक्वायर करने के लिए कितने पैसे देने को तैयार हूँ. पी रेशियो का जो पूरा गेम है या जो पूरा कॉन्सेप्ट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड हाउ मच प्रॉफिट द कंपनी हैज मेड. उसके प्रॉफिट के रिलेटिविटी में या उसके प्रॉफिट के रेशियो में आप उसको कितने पैसे दे रहे हो, दैट इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पी रेशियो. तो अगर एक कंपनी का पी बहुत हाई है, मतलब 100 है, 200 है, 300 है, 500 या 1000 है, सो व्हाट डज दैट एक्चुअली मीन्स? मतलब ये 100, 200, 1000 का हम सेंस कैसे बनाए ना. तो एक हाई पी रेशियो मीन्स दैट द इन्वेस्टर्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनी एंड दे एक्सपेक्ट दैट द कंपनी विल ग्रो वेरी क्विकली इन फ्यूचर. For example, a tech company like Zomato has a PE ratio of 1124, which means कि Zomato अगर 1 रुपया प्रॉफिट कमा रहा है तो उसके सामने investors are ready to pay Zomato 1124 rupees just to acquire one share of Zomato. And this is because the investors or the shareholders of Zomato expect that Zomato will grow faster than its PE ratio. बट एक सवाल आएगा ना आपके दिमाग में कि यार अगर जोमेटो 1 रुपए कमा रहा है, उसके सामने इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे 1124 रुपीज, एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? मींस हाउ डू यू रैशनलाइज इट और एक्सेप्ट दिस फैक्ट? It is because the investors or the shareholders expect that Zomato will grow quickly in the near future, और ये जो उन्होंने प्रीमियम पे किया है over its current profit, it will be justified or recovered in the coming years. और अगर फ्लिप साइड पे कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है, मतलब पी रेशियो है 2, 3, 4, 5, then what does that actually mean? A low PE ratio can either mean that the company is undervalued, मतलब आपको कंपनी बहुत सस्ते पे मिल रही है, or it can also mean that the company is reasonably valued. For example, Bank of India का PE ratio is 5.85. It means that every 1 rupee of profit that Bank of India makes, investors or shareholders are ready to pay 5 rupees for that share. This is because they expect that Bank of India will grow slowly in the coming years. It won't grow as exponentially or as quickly as Zomato in the coming years. तो अगर आपको समझा होगा, इस पूरे एग्जाम्पल्स में मैंने एक वर्ड का यूज बहुत बार किया, दैट इज एक्सपेक्ट. What investors expect. So the PE ratio actually reflects the confidence that the investors have in how fast or slow the company will grow. But wait, it's not that simple.
Just because एक कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है डज नॉट मीन दैट द कंपनी इज ओवर वैल्यूड, एंड जस्ट बिकॉज एक कंपनी का पी रेशियो बहुत कम है इट डज नॉट मीन दैट द कंपनी इज अवेलेबल फॉर यू टू बाय एट अ चीपर रेट. You always need to compare the PE ratio of the company with अदर कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री. फॉर एग्जाम्पल अगर जोमेटो का पीई है तो उसको स्विगी के पीई के साथ कंपेयर करो. अगर एचडीएफसी बैंक का पीई है तो उसको अदर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ कंपेयर करो. सिमिलरली अगर आप पेंट इंडस्ट्री एनालाइज कर रहे हो तो एशियन पेंट्स का पीई बाकी कंपनी या बाकी पेंट कंपनी के पीई के साथ कंपेयर करो, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कौन से कंपनी का पीई रेशियो बहुत हाई है और उसे उतना पीई रेशियो दिया क्यों जा रहा है. एक कंपनी के करंट पीई को उसके पास्ट पीई से कंपेयर करो और समझो कि यार ये पीई बढ़ा क्यों है या घटा क्यों है और इसके प्रॉफिट्स में एट द सेम टाइम क्या क्या चेंजेस हुए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यू शुड ऑलवेज एनालाइज पीई रेशियो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्रोथ रेट, which brings us to the topic of price earnings to growth ratio. PEG ratio actually tells you कि ये जो PE ratio है वो कितना justified है. PEG ratio का जो topic है that is reserved for another video, so make sure you subscribe to the channel. So here's a summary of what PE ratio is. By formula, PE ratio is price per share upon earnings per share or profit per share. PE ratio actually indicates how much investors are willing to pay for 1 rupee of profit made by the company. Higher PE actually shows whether high expectations of growth are there from the company or not, or whether the company is overvalued. A low PE ratio indicates that there are no high growth expectations from the company or the company is undervalued. Always compare PE of the current company with other companies of the same industry, and always compare the current PE with the past PE of the same company. I hope with this video you were able to understand what PE ratio is. Make sure you like the video, subscribe to the channel. Thank you for watching and I'll see you next time.